हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का संकल्प क्लासेस सलूम्बर के प्लेटफॉर्म पर। आज की कक्षा में अपन पढ़ेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन रहेंगे। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी पीटीडी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो कृपया एक पेन और एक नोटबुक साथ में रखें। और साथ ही साथ जैसे ही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उससे पहले आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास जरूर करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न अक्षर श्रृंखला में अज्ञात संख्या ज्ञात करें। 1, 5, 9 और 13 के बाद कौन सी संख्या आएगी, यह हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको पहले दो संख्याएं लेनी है। पहली दो संख्याएं 1 और 5 को लेंगे, उसके बाद उनके बीच में अंतर देखना है। 5 और 1 लिया, ठीक है। 5 माइनस 1 करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 4, ठीक है। इन दोनों के बीच में अंतर है वह 4 का है, ठीक है। उसी प्रकार 9 और 5 लेंगे, ठीक है। 9 और 5 ली, उसके बाद 9 में से 5 को घटाया तो 4 प्राप्त हुआ, ठीक है। उसी प्रकार हम लेंगे 9 और 13 को, ठीक है। तो अपन लेंगे 13 माइनस 9 करेंगे, ठीक है। 13 माइनस 9 करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 4, ठीक है। मैं इस साइड लिख देता हूँ, 4 प्राप्त हुआ, ठीक है। 13 माइनस 9 करने पर हमें 4 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमें जो अंतर दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्रत्येक में 4 का अंतर है, ठीक है। यानी कि 1 से 5 हुआ तो भी 4 का अंतर है, फिर 9 से 13 हुआ तो भी 4 का अंतर है, ठीक है। प्रत्येक बार मतलब जैसे कि 5 से 9 भी हुआ है तो उसमें भी 4 का ही अंतर है, ठीक है। तो प्रत्येक बार 4 का अंतर है, तो नेक्स्ट जो अंतर है वो भी 4 का ही होगा। तो अपन करेंगे 13 प्लस 4, ठीक है। 13 प्लस 4 करने पर हमें प्राप्त होगा 17। यानी कि यहाँ पर प्रत्येक बार 4 का प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 13 प्लस 4 करने पर हमें 17 प्राप्त हुआ। और ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अक्षर श्रृंखला का अज्ञात संख्या जो होगी वो होगी 17 होगी, ठीक है। यानी कि अज्ञात संख्या 17 होगी नेक्स्ट वाली, ठीक है। तो 17 इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न अक्षर श्रृंखला में अज्ञात संख्या ज्ञात करें। यह पिछले क्वेश्चन एक की तरह ही रहने वाला है, ठीक है। तो 13 और 20 में अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर दिख रहा है हमको, 7 का अंतर है, ठीक है। 20 और 27 में देखेंगे तो कितना अंतर है, 7 का अंतर है। यानी कि यहाँ पर अंतर दिख रही है तो समान अंतर है। और यहाँ पर बीच में हमें अक्षर श्रृंखला दे नहीं रखी है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर समान अंतर है और 27 प्लस हम 7 करेंगे, ठीक है। 27 प्लस 7 करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 34, ठीक है, 34। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारा आंसर सही है कि नहीं है चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि 34 प्लस 7 और कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 41 है, तो अक्षर श्रृंखला सही है, यह प्रूव हो चुका है, ठीक है। 34 प्लस 7 करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 41, ठीक है। तो अपने आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। BZX, CYW, DXV और EWU के बाद कौन सा पद आएगा लुप्त पद, वह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इनमें से लुप्त पद वो एक है, तो हमें वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करना है क्या है कि आपको इसमें जो ये अक्षर पूरे दे रखे हैं, 3 अक्षर दे रखे हैं, इनमें से आपको क्या करना है कि पहला अक्षर लेके चलना है। पहला सभी में पहला, इसमें भी पहला लेंगे और इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। इन चारों में पहला अक्षर लेंगे तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो अपन ले रहे बी, ठीक है। पहला अक्षर बी लिया, उसके बाद हमने लिया सी, ठीक है, सेकंड अक्षर, उसके बाद डी, उसके बाद ई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रत्येक बार जो हो रहा है वो 1 का प्लस हो रहा है, यानी कि 1 प्लस हो रहा है। यानी कि ABCD है वो समानांतर चल रही है, यानी कि BCDE ई तक हो गया। उसके बाद क्या आएगा, एफ, तो नेक्स्ट एफ आएगा, ठीक है। तो हमारा पहला वर्ड हमें ज्ञात हो चुका है, तो एफ है, ठीक है। इसको एक बार मैं हाइड कर देता हूँ, पूरा हटा देता हूँ। उसके बाद अपन सेकंड अक्षर को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सेकंड अक्षर इसी प्रकार अपने लेके चलेंगे। सेकंड अक्षर में अपन जेड लिया पहले, ठीक है। अपने पहला अक्षर ज्ञात हो चुका है, एफ है, ठीक है। सेकंड अक्षर जेड लिया, फिर हमने लिया इसका सेकंड अक्षर, सेकंड का सेकंड अक्षर लेंगे तो वाई आया। फिर थर्ड का सेकंड अक्षर लेंगे तो एक्स आया, और 4 का सेकंड अक्षर डब्लू, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर प्रत्येक बार माइनस हो रहा है, यानी कि उल्टी ABCD के रूप में चल रहा है, ठीक है, उल्टी ABCD के रूप में। तो डब्लू के बाद माइनस करने पर एक क्या आएगा, वी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि FV ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि बाकी सब भी ऑप्शन अलग अलग है। तो अपन तीसरा वर्ड टी भी ज्ञात कर लेते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ सॉल्यूशन करके कि टी कैसे ज्ञात होगा। तो पहले का अपन तीसरा अक्षर लेते हैं, एक्स लिया, उसके बाद अपन दूसरे का तीसरा अक्षर डब्लू है, ठीक है। तीसरे का तीसरा अक्षर है वी है,
और चौथे का तीसरा अक्षर है वो यू है। तो यू जैसे कि XWVU हुआ, यू के बाद कौन सा वर्ड आएगा, तो टी आएगा, ठीक है। तो अपने पहले दो ज्ञात हो गए थे एफ और वी, इसके बाद है टी, तो FVT ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। इसी प्रकार से अपन आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। BFKQ के बाद कौन सा वर्ड आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। लुप्त पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको ABCD में कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर है ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो आपने जो अक्षर श्रृंखला वाला वीडियो है ना वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट को नंबर से बिल्कुल आसान भाषा में बताया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले B और F के बीच में अपने को अंतर देखना है। सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि B कितने नंबर पर है, तो B आपके 2 नंबर पर है, ठीक है। पहले अपन यहाँ पर साइड में पूरा लिख देते हैं BFK और Q, ठीक है। इस प्रकार से अपन लिख दिया। फिर अपने को लिख देना है कि B कितने नंबर पर है, B 2 नंबर पर है। F कितने नंबर पर है, F 6 नंबर पर है। K कितने नंबर पर है, K 11 नंबर पर है। और Q कितने नंबर पर है, Q है 17 नंबर पर, ठीक है। तो अपने को देखना है यहाँ पर इनके बीच में अंतर कितना है, ठीक है। यहाँ पर इनके बीच में अंतर कितना है, तो इनके बीच में अंतर है वो 2 और 6 के बीच में 4 का है, ठीक है। और 6 और 11 के बीच में कितने का अंतर है, 6 और 11 के बीच में 5 का अंतर है, ठीक है। 11 और 17 के बीच में अंतर कितना है, 6 का अंतर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर अंतर 4, पहले 4 है, फिर 5 है, फिर 6। तो नेक्स्ट अंतर जो होगा, जो हमें यहाँ यू के बाद जो संख्या लुप्त है वो हमें ज्ञात करने के लिए क्या होगा, तो 7 होगा, ठीक है। तो 17 + 7 करेंगे और 17 + 7 करने पर हमें 24 प्राप्त होगा, ठीक है। 17 + 7 करने पर हमें 24 प्राप्त हुआ। और 24 पर कौन सा अक्षर है, यहाँ हमें ABCD अल्फ़ाबेट अच्छे से ध्यान होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने अक्षर श्रृंखला वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख ले, ठीक है। जिसने भी जिसको भी मतलब अल्फ़ाबेट ध्यान है उसके आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। 24 पर कौन सा अक्षर है, 24 पर कौन सा अक्षर है, X है, ठीक है। 24 पर X है और X इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लुप्त पद जो होगा वो होगा नेक्स्ट X होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही रूप में तीनों वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाता है, खनिज, तांबा और लकड़ी, ठीक है। यानी कि इन तीनों के बीच में हमें सही संबंध दर्शाना है। तो खनिज और तांबा, यह एक मतलब तांबा है वो खनिज का ही रूप है और लकड़ी अलग है, यानी कि तांबा एक धातु है और लकड़ी अधातु के रूप में, यानी कि खनिज के अंदर लकड़ी नहीं आती है, ठीक है। आप सभी को पता है कि खनिज के अंदर लकड़ी नहीं है, तो खनिज का भाग जो है वो तांबा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ा गोला करेंगे अपन, ये बड़ा गोला कर लिया। फिर इसके अंदर जो भाग है वो तांबा खनिज का ही भाग है, तो तांबा अंदर आएगा और लकड़ी है वो अलग है। तो इस प्रकार से गोला बनाएंगे, लकड़ी अलग है। तो जो ये हो गया वो क्या हो गया, खनिज के लिए, ठीक है। यह खनिज के लिए और इसके अंदर है वह तांबा है, ठीक है। ये तांबे के लिए है और ये है लकड़ी को दर्शाता है, ठीक है। यह लकड़ी को दर्शाता है ये, ठीक है, छोटा वाला गोला। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने, मतलब एक ये बेसिक है, जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं इससे भी थोड़ी डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें हाई लेवल के। तो आपके BSTC और PTT में इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आसान से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही रूप में तीनों वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाता है, राज्य, देश और शहर। ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही रहने वाला है। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको इन जैसे कि राज्य, देश और शहर, तो एक देश का भाग ही राज्य है और शहर भी देश के अंदर ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बड़ा गोला करना है। बड़ा गोला किसके लिए करेंगे, बड़ा गोला अपन देश के लिए करेंगे, ठीक है। तो यह देश को दर्शाता है, ठीक है। उसके अंदर भाग है राज्य, ठीक है। उसका अंदर का भाग एक राज्य हो गया और ये राज्य के लिए, ठीक है। और शहर भी देश के अंदर ही आता है, ठीक है। तो यह शहर के लिए, ठीक है, एक छोटा गोला उसके अंदर शहर के लिए। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। यह कैलेंडर से आया हुआ क्वेश्चन है। 13 मार्च के 5 दिन पहले कौन सी तिथि होगी, यह हमें ज्ञात करना है। 13 मार्च के 5 दिन पहले, के 5 दिन पहले तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। के 5 दिन बाद होता तो हम यहाँ पर प्लस करते, ठीक है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें प्लस और माइनस का, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको 13 - 5 करना है। के 5 दिन पहले पूछा है तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, ठीक है।
यानी कि 13 मार्च है तो 5 माइनस करने पर 8 आया तो 8 मार्च होगा। ठीक है, 5 दिन पहले कौन सी तिथि होगी तो 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, शनिवार से 2 दिन बाद में कौन सा दिन होगा यह हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी, उसमें सप्ताह और दिन के नंबर दिखाए गए हैं। ठीक है, करना क्या है कि आपको इस टेबल को एक नोटबुक में नोट कर देना है। ठीक है, और अपने सामने लगा दे। जब भी आप रीजनिंग सॉल्व करेंगे तो इस टेबल की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो शनिवार है वो 6 नंबर पर आता है, तो यानी कि शनिवार से 2 दिन बाद में यानी कि प्लस यानी कि जोड़ना, पहले होता तो माइनस करना होता। ठीक है, शनिवार आएगा आपके 6 नंबर पर और 2 दिन बाद में 2 प्लस करेंगे। ठीक है, कितना प्लस करेंगे 2 प्लस करेंगे। 2 प्लस करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है 6 + 2 किए तो 8। ठीक है, और सप्ताह में दिन कितने होते हैं 7 होते हैं, तो माइनस करेंगे 7, क्योंकि हम माइनस सप्ताह में दिन 7 है इसलिए, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 1। ठीक है, तो 1 नंबर पर टेबल में कौन सा बार दिखाई दे रहा है आपको सोमवार, तो सोमवार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आप टेबल की सहायता से आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, एक निश्चित कोड भाषा में किंडल को ELDNIK लिखा जाता है, तो एक्सोटिक को क्या लिखा जाएगा यह हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले करना क्या है कि एक किंडल को आपको इस प्रकार से लिख देना है KINDLE। ठीक है, LYE सॉरी, और उसके नीचे लिखना है आपको क्या लिखा है निश्चित कोड भाषा में, इसको ELDNIK इसके नीचे ही लिख दे उसी प्रकार से। ठीक है, ELDNI और K। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो K को देखेंगे, सबसे पहले वाला वर्ड है K, देखेंगे K लास्ट में चला गया। ठीक है, यानी कि फिर I देखेंगे, I सेकेंड लास्ट हो गया, फिर ये N देखेंगे थर्ड लास्ट हो गया। ठीक है, तो D हो गया वह पहले से तीसरा। ठीक है, और L हो गया वह सेकंड, E हो गया वो फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा किंडल को उल्टा लिखा गया है, यानी कि E से शुरू हुआ है, फिर L आया, फिर D आया, फिर N आया, फिर I आया, फिर K आया। उसी प्रकार एक्सोटिक को लिख कर देखेंगे अपन, तो एक्सोटिक क्या लिखा जाएगा, इसको हटा देता हूँ एक बार मैं। तो एक्सोटिक को लिखेंगे तो क्या आएगा, पहले C आएगा, फिर I आएगा, फिर T आएगा, फिर O आएगा, फिर X आएगा, फिर E आएगा। ठीक है, तो सीटॉक्स आ जाएगा। ठीक है, सीटॉक्स हो जाएगा। सीटॉक्स आपको कौन से नंबर पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है, तो CITOXE लिखा जाएगा इसको। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक निश्चित कोड भाषा में KEDGY को EKDYG लिखा जाता है, तो LIGHT यानी कि लाइट को क्या लिखा जाएगा यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इन्हीं ऑप्शन में से वो लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि उसी जैसे कि पहला क्वेश्चन अपने अब 9वां किया था, उसी तरह अपन इसको भी लिख देंगे KEDG और Y। ठीक है, और इसको लिखा गया है EKDYG। ठीक है, EKDY और G। यहाँ पर देखेंगे कि पहला अक्षर कहाँ गया है। ठीक है, तो पहला अक्षर जैसे कि इसको लिखा गया तो कहाँ गया है, पहला अक्षर यानी कि फर्स्ट से सेकंड हो गया है। ठीक है, और सेकंड अक्षर है वो फर्स्ट हो गया है। ठीक है, और बीच वाला अक्षर है जो मध्य वाला अक्षर है वो बीच का बीच में ही है। ठीक है, डी यानी कि डी बीच में ही है, तो यहाँ पर 5 अक्षर है, और जो चौथा अक्षर है वो जी वो लास्ट में चला गया है, और वाई है वो सेकंड लास्ट हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गए, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बन रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला सेकंड हो गया है, सेकंड वाला फर्स्ट हो गया है, और बीच वाला बीच में ही है, और फोर्थ वाला 5 हो गया, और 5 वाला 4 हो गया है। ठीक है, तो अपन लाइट को लिखेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, पहले लिख देंगे लाइट। ठीक है, LIGHT। ठीक है, और अपने को लाइट L को सेकंड ले जाना है, तो L यहाँ पर आ गया, फिर I को फर्स्ट में लाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसी प्रकार से लाएंगे जो KEDGY लिखा था। ठीक है, तो बीच का बीच में ही रहेगा, G बीच में ही रहेगा, और H है वो लास्ट में चला जाएगा, और T है वो सेकंड लास्ट हो जाएगा। ठीक है, ILGTH कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ILGTH ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक निश्चित कोड भाषा में एडिशन को IDETNOI लिखा जाता है, तो मेडिकल को क्या लिखा जाएगा यह हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले करना है क्या है कि आपने 9-10 क्वेश्चन में देखा किस प्रकार से सॉल्व किया, इसी प्रकार से इसको सॉल्व लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो अपन लिख देंगे एडिशन, सबसे पहले एडिशन लिख देंगे, उसके बाद करेंगे अपन उसके नीचे क्या लिखा गया था उसी प्रकार लिख देंगे, ठीक है। हमने यह एडिशन लिख दिया, फिर अपने लिखेंगे क्या लिखा गया इसको नीचे IDETNOI, ठीक है, इस प्रकार से लिखा गया, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले अपन पहले अक्षर को लेके चलेंगे, तो पहला अक्षर है ई, ठीक है। तो ई नीचे वाले में देखेंगे कहाँ पर है, ई नीचे वाले में तीसरे नंबर पर गया है, यानी कि तीसरे नंबर पर गया है, ठीक है। फिर डी को देखेंगे, डी बीच में ही है, ठीक है, यानी कि दूसरा डी इसमें कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ गया तीसरे नंबर पर, ठीक है। फिर तीसरा अक्षर देखेंगे आई को, ठीक है, ये आई है, और इसको देखेंगे तो यहाँ यह कहाँ पर है, यह है पहले नंबर पर, ठीक है। और फिर टी है यहाँ पर, उसके बाद चौथा अक्षर टी है, टी बीच में ही है, ठीक है। यहाँ पर अपन पहला देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है कि पहला तीसरा हो गया, और दूसरा जैसे कि दूसरा है वो बीच में ही है, ठीक है, और तीसरा है वो पहला हो गया, ठीक है। फिर चौथा है वो बीच में ही है, ठीक है, चौथा बीच में ही है, और जो अपन पांचवा देखेंगे वो पांचवा लास्ट में चला गया है, ठीक है। तो पांचवा लास्ट में चला गया है, तो ऐसे तीर का निशान बनेगा। और फिर देखेंगे अपन, इसको हटा देता हूँ ऊपर में, और फिर ओ आया, ठीक है, ओ आया वो बीच में ही है, ठीक है, वो बीच में ही है, यानी कि छठा अक्षर है वो बीच में ही है, ठीक है, छठा अक्षर बीच में ही है। और कितने अक्षर है, पूरे 7 अक्षर है, और एन है वो तो मतलब 5वें नंबर पर आ गया है, ठीक है, एन 5वें नंबर पर आ गया है। तो कुछ इस प्रकार से ये मॉडल बन रहा है, ठीक है। तो अपन इसी प्रकार मेडिकल को लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अपन देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारे मिल रहा है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं पूरा, एक बार मेडिकल को लिखेंगे। मेडिकल को ये लिखा हुआ है, तो अपन देख रहे हैं कि मॉडल बन रहा था ऐसे, ठीक है, पहला तीसरा हो गया था, और सेकंड वाला बीच में ही था, और तीसरा पहला हो गया था, और जो चौथा था वो बीच में ही था, और जो पांचवा था वो लास्ट में चला गया था, और छठा बीच में ही था, और सातवां मतलब 5वें नंबर पर आ गया था, ठीक है। इस प्रकार से मॉडल बन रहा था। इसी प्रकार अपन मेडिकल को लिखेंगे, तो यहाँ पर एम चला जाएगा वो तीसरे नंबर पर, ठीक है, तो एम तीसरे नंबर पर आ गया। उसके बाद ई था वो बीच में ही था, ठीक है, ई बीच में ही था, और जो तीसरे नंबर वाला था वो पहले नंबर पर था, ठीक है, तो डी आ जाएगा पहले, ठीक है। और बीच वाला जो आई है, यानी कि यहाँ पर टी था वो बीच में ही था, ठीक है, यहाँ पर भी बीच में ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं आई डी के बाद टी है, ठीक है, तो यहाँ पर आई है, ठीक है, तो यहाँ पर डेमी हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन ये 3 वर्ड रहे, तीन जो तीसरा मतलब जो पांचवा है वह 7वां हो जाएगा, ठीक है, जो पांचवा है वो 7वां हो जाएगा। तो यहाँ पर सी यहाँ पर आ जाएगा, फिर ए है वो बीच में ही रहेगा, ठीक है, और इसके बीच में आएगा एल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जो सही वर्ड में एक बार नीचे लिख देता हूँ, DEMI, फिर है LAC, तो ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, DEMILAC, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, टॉम को 32 लिखा जाता है और रॉक को 28 लिखा जाता है, और कैटल का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि टॉम बराबर है 32, रॉक बराबर है 28, और कैटल का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो करना क्या है कि आपको सबसे पहले टी लिख देते हैं, टी कितने नंबर पर है, टी 20 नंबर पर है, ओ कितने नंबर पर है, ओ 15 नंबर पर है, ठीक है, और एम कितने नंबर पर है, एम 13 नंबर पर है। तो अपन इन सब का टोटल करते हैं, 20 + 15 करेंगे तो कितना होगा, 35 होगा, और 35 + 13 करेंगे तो 48 प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि इनका टोटल तो नहीं हो रहा है। अगर अपन इन दोनों का गुणा करें, ठीक है, अगर अपन इन दोनों का गुणा करें तो चारों आटू कितना होता है, चारों आटू 32 होता है, ठीक है। तो 32 जो हो रहा है वो यानी कि इन सब का टोटल करके जो संख्या आ रही है उनका गुणा हो रहा है आपस में, ठीक है। इसी प्रकार अपन रॉक का चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसको हटा देता हूँ और रॉक का चेक करते हैं। तो आर कितने नंबर पर आता है, आर आता है आपके 18 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद ओ कितने नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है। उसके बाद सी कितने नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है। के कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर, ठीक है। और हम इन सब का टोटल करेंगे, ठीक है। 18 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33, ठीक है। 18 और 15 जोड़ेंगे तो 33 होगा। 33 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 + 11 करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 47, ठीक है। 36 + 11 प्राप्त करेंगे तो हमें 47 प्राप्त होगा, और 47 प्राप्त होगा, ठीक है। और फिर अपने को इन दोनों का गुणा करना है, ठीक है। 4 और 7 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 और 7 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 28, ठीक है। यानी कि इन सब का टोटल करके जो संख्या आ रही है उन सब में हमें 28 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो अपन इसी प्रकार कैटल को ज्ञात करेंगे, ठीक है। इन सबको काट देता हूं मैं एक बार, कैटल को ज्ञात करेंगे।
तो यहाँ पर देखेंगे अपन सी कितने नंबर पर है, सी आपके 3 नंबर पर है, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूँ शुरू से, सी 3 नंबर पर आ गया। उसके बाद ए को लिखेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे, ए कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर। फिर टी को देखेंगे, ठीक है, तो टी यहाँ पर 20 नंबर पर है, ठीक है। और एक और बार टी है तो 2 बार लिखेंगे अपन, जो वर्ड जितनी बार है उतनी बार लिखना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 नंबर आ जाएगा। फिर एल कितने नंबर पर है, तो एल आपके 12 नंबर पर है, ठीक है। और ई कितने नंबर पर है, ई आपके 5 नंबर पर है, ठीक है। चलिए इन सबको अपन जोड़ते हैं, 3 और 1 4, 4 और 20 24, 24 और 20 44, 44 और 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 66, 66 और 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए इन सब का टोटल करते हैं। 3 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 + 20 करेंगे तो क्या होगा 24, 24 + 20 करेंगे तो 44, 44 और +12 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 56, 56 + 5 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 61, ठीक है। 61 प्राप्त हुआ तो उसमें क्या करना था कि अपने को जो संख्या प्राप्त हो रही थी, सॉरी जो संख्या प्राप्त हो रही थी उन दोनों के बीच में गुणा करना है, ठीक है। तो 6 × 1 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखना है कि भूखे का संबंध खाना खाने से है, यानी कि कोई भूखा है उसका संबंध खाना खाना। और इसी प्रकार अपने को यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें संबंधित शब्द ज्ञात करना है, ठीक है। तो भोजन को ग्रहण करना, यह संबंध तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर प्यास पीना, हाँ ये तो सही है, प्यास और पीना, प्यास लगने पर पीना यानी कि पानी पिएगा, ठीक है। और पानी पानी तो नहीं होगा, यह एक संबंधित नहीं है। फिर भोजन और सेब ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुशीला राघव की बुआ है तो सुशीला के पति राघव के कौन होंगे, यह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से रिश्ता संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं सुशीला को एस से प्रदर्शित कर रहा हूँ, यहाँ की यानी कि यहाँ पर सुशीला के लिए एस प्रदर्शित करूंगा और जो मेल या फीमेल है उसके लिए प्लस माइनस, तो फीमेल है उसके लिए माइनस करेंगे। और राघव के लिए मैं आर प्रदर्शित कर रहा हूँ, तो इसके लिए यह राघव है वह मेल है, ठीक है। यानी कि नाम से पता कर रहे हैं अपन मेल या फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है, तो सुशीला के पति राघव के कौन होंगे, तो यहाँ पर अपन नीचे तीर के निशान करेंगे और पति का संबंध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एस, और एस का पति कौन है, सुशीला के पति को अपन हस्बैंड से एच का प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। यानी कि हस्बैंड हो गया सुशीला के एच, ठीक। तो सुशीला के पति है वह राघव से किस प्रकार संबंधित है यह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सुशीला के पति है वह राघव से फूफा संबंध होगा, ठीक है। फूफा अपने कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्स वाई दोनों जेड के बच्चे हैं, जेड एक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, तो वाई का संबंध जेड से किस प्रकार से है। यानी कि एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे, ठीक है। तो अपन यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं, ठीक है। यानी कि यह जेड हो गया। अभी अपने को पता नहीं है कि इनका जेंडर क्या है, ठीक है। एक्स जेड के बच्चे 2 हैं और वो है एक्स और वाई, ठीक है। इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया। जेड एक्स का पिता है, ठीक है। यानी कि जेड है वो एक्स का पिता है, तो पिता प्लस हो गया, ठीक है। यानी कि मेल है, ठीक है। परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, यानी कि वाई है वह जेड का पुत्र नहीं है, तो क्या होगा पुत्री होगी, ठीक है। मेल या फीमेल में बेटा या बेटी होगी, ठीक है। तो पुत्री हुई तो माइनस आया, ठीक है। तो अपने को वाई और जेड में ही संबंध बताना था, ठीक है। तो वाई और जेड में संबंध होगा वो क्या होगा पुत्री का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वाई का संबंध जेड से पुत्री का है, ठीक है। यानी कि जेड की पुत्री है वाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्यू की माँ पी की बहन तथा एम की बेटी है, यदि एस पी की बेटी है तो टी की बहन है, ठीक है। यदि एस पी की बेटी है और टी की बहन है तो एम का टी से क्या संबंध है यह हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन देख लेंगे, पहला वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। पहली लाइन अपन पढ़ेंगे पूरी, क्यू की माँ पी की बहन है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन माँ शब्द बीच में लिख देंगे, ठीक है। माँ लिख दिया, ठीक है। क्यू की माँ, ठीक है, पी की बहन है, यानी कि जो क्यू की माँ है वह पी की बहन है, ठीक है। ठीक है, क्यू अलग लिख देंगे, ठीक है। यानी कि ये क्यू ऐसे कि माँ और ये बेटी हो गई, ठीक है।
उसके बाद लिखेंगे एम की बेटी है, ठीक है, तथा एम की बेटी है। कौन बेटी है? माँ है वो एम की बेटी है, ठीक है, क्योंकि माँ है वो एम की बेटी है, ठीक है, और क्योंकि दादी हो गई एक प्रकार से, ठीक है। उसके बाद यदि एस पी की बेटी है, ठीक है, यदि एस पी की बेटी है यानी कि पी की बेटी कौन हो गई? एस, ठीक है। ये फीमेल या प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है, जो पी है वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, और फिर ये एस है वो माइनस ही होगा क्योंकि बेटी है, ठीक है, पी की बेटी एस है, ठीक है। उसके बाद टी की बहन है, ठीक है, कौन? एस है। टी की बहन कौन है? एस है, ठीक है, यह भी प्लस माइनस हो सकता है। तो यहाँ पर एम और टी का क्या संबंध होगा? ठीक है, एम और टी का संबंध होगा वो दादा या दादी या नाना नानी के रूप में हो सकता है, क्योंकि यह थोड़ा दूर का रिश्ता हो गया, यानी कि अपने माँ की माँ, ठीक है, उसकी भी माँ बताना है। तो ये एम है वो अपने को दे नहीं रखा है, ठीक है, एम प्लस और माइनस कुछ इस प्रकार से नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर नाना नानी दादा दादी कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इन दोनों के बीच संबंध है वो यह होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में संबंध बताना है एम और टी के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही रूप में तीनों वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाता है? चाय, कॉफी और पेय पदार्थ, ठीक है, चाय, कॉफी और पेय पदार्थ। आप सभी को पता है कि पेय पदार्थ के अंदर ही चाय कॉफी आती है, तो इस प्रकार कैसे इसका जो संबंध है वो किस प्रकार आरेख दर्शाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि पेय पदार्थ सबसे बड़ा गोला, ठीक है, उसके अंदर चाय और कॉफी, ये चाय हो गई, ये कॉफी हो गई, ठीक है, ये अपन लिख देंगे पेय पदार्थ ये हो गया, ठीक है, कॉफी ये हो गई और चाय ये हो गई, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको ऐसा जैसे कि आरेख में दर्शाया गया है, वैसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरेख वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि पहले भी मैंने इसी मॉडल पेपर में 2 क्वेश्चन करवाए हुए, उनको आप एक बार ध्यान से देख ले और समझ जाए कि किस प्रकार से सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात करें, यानी कि इस आकृति में हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि 27, 21, 15 है, उसके बाद यहाँ पर एक संख्या दे नहीं रखी है, यह हमें ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे? यहाँ पर स्क्वायर हो सकता है किसी का, या फिर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, भाग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लुप्त संख्या में। आप अपनी तरीके से मतलब अपना तरीका लगाए, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। अपन देखेंगे यहाँ पर 15 और 21 को देखेंगे, सबसे पहले अपन अंतर करके देखते हैं, ठीक है। 15 और 21 में कितने का अंतर है? तो यहाँ पर देख रहे अपन 6 का अंतर है, ठीक है, और 21 और 27 में कितने का अंतर है? तो भी 6 का ही अंतर है, ठीक है। यानी कि 15 प्लस 6 किया 21 आया, 21 प्लस 6 किया तो 27 आया, ठीक है, यानी कि प्लस किया 27 आया। तो यहाँ पर अपने को जो यहाँ से शुरुआत हो रही है, ठीक है, इसकी मतलब यहाँ से शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेंगे, क्योंकि 27 प्लस 6 करने पर 33 तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, 27 प्लस 6 करेंगे तो 33 तो ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा? 15 में से घटाना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा? 15 में से घटाना पड़ेगा 6 को, ठीक है। 15 माइनस 6 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 9, ठीक है। 9 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ी गलत मिस प्रिंट हो गया है, ये बी होगा और ये सी होगा, ठीक है, ये और डी होगा, ठीक है, मिस प्रिंट हो गई है टाइपर से। तो यहाँ पर जो 9 है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात करें, यानी कि पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करना है। 4, 9, 16 और यहाँ पर संख्या लुप्त संख्या ज्ञात नहीं है, इसको ज्ञात करना है। फिर है 36, फिर 49, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि किसी का स्क्वायर हो रहा है, तो सबसे पहले 4 किसका स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर है वो 4 है, ठीक है। उसके बाद 9 देखेंगे, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। फिर उसी प्रकार 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अपन अंतर कितना आ रहा है, सबसे पहले एक ही है, ठीक है, प्लस 1 करने पर 2 प्लस 1 किया 3 का स्क्वायर आया, उसके बाद 9 आया 3 का स्क्वायर करने पर, उसके बाद प्लस 1 किया फिर 4 आया, 4 का स्क्वायर करने पर 16 आया, ठीक है। और नेक्स्ट जो होगा वो प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 5, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? तो 5 का स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त होगा 25, ठीक है। तो 25 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्लस 1 करेंगे 5 में तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर होगा वो होगा 36, ठीक है। फिर उसके बाद 6 में एक और जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 का स्क्वायर होगा वो होगा 49, ठीक है। ये 7 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दी गई आकृति में त्रिभुजों को ज्ञात करें, ठीक है, यानी कि त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करना है इस आकृति में।
तो सबसे पहले करना क्या है कि इस आकृति को अपने को गिन कर, यानी कि ऐसे नहीं गिनना है, ठीक है। यानी कि ये त्रिभुज क्या है, ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये पूरा 3 हो गया, ऐसे नहीं गिनेंगे, ठीक है। इसके लिए एक शानदार सी ट्रिक बताऊंगा मैं। चलिए ट्रिक को देखते हैं। चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे कि अपने को आसानी से कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 1, ठीक है। ये 1 हो गया, और ये कौन सा है, ये सेकंड है, ठीक है। यानी कि इसको नंबर दे दिया 2, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। 1 + 2 कर देना है, फिर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो इस आकृति में कुल 3 त्रिभुज है, ठीक है। मैं आपको एक बार गिन के दिखा देता हूँ। 1, फिर 2 और ये 3, ठीक है। ये तो छोटा सा त्रिभुज है, इसलिए आपने एक आकृति से ऐसे गिन ली, ठीक है। अगर आपको बड़ा त्रिभुज दे दिया जाए तो आप ऐसे नहीं गिन सकते, क्योंकि जो मैंने ट्रिक बताई है उसी से करेंगे तो आपके क्वेश्चन है वो जल्दी से होंगे, ठीक है। तो 1 + 2 करने पर 3 प्राप्त होगा। 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन 20 की तरह ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो अगर अपन गिनने बैठेंगे तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो अपन ट्रिक से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है कि आपको ये त्रिभुज 1 हो गया तो इसको 1 नंबर दे दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद ये त्रिभुज सेकंड हो गया तो ये इसको 2 नंबर दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये त्रिभुज थर्ड हो गया, प्लस करके इसको 3 नंबर दे दिया, ठीक है। यानी कि इन सभी को जोड़ देना है आपस में, ठीक है। 1 + 2 किया क्या आएगा, 3, फिर 3 प्लस करेंगे 3, ठीक है। 3 + 3 करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 6, ठीक है। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है वो क्या है, 6 है, ठीक है। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 6 हो गई। तो काफी आसानी से इस ट्रिक द्वारा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, त्रिभुजों की संख्या की आसानी से गणना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। दी गई आकृति में संख्या 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, यह हमें ज्ञात करना है। ये पासे से रिलेटेड क्वेश्चन है। पासे भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और एक मानक पासा होता है। मानक पासे में जो मतलब आपस में जो शब्द संख्या होती है उनका जो योग होता है वह 7 नहीं होता है, और सामान्य पासा में 7 होता है, ठीक है। तो क्या करना है कि आपको इस संख्या का विपरीत ज्ञात करना है। तो क्या करना है कि बराबर में 7 लेना है, ठीक है। बराबर में 7 लिया और क्या है, 5 दे रखा है, ठीक है। और 5 में कितने जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त होगा, तो 2 जोड़ने पर, ठीक है। तो 5 के विपरीत जो संख्या होगी वो क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। दी गई आकृति में संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, यह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि संख्या 3 के विपरीत पासे में कौन सी संख्या होगी, यह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो करना क्या है कि पिछले क्वेश्चन 22 की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बराबर में 7 को लेंगे, ठीक है। बराबर में 7 को लेंगे क्योंकि यह एक मानक पासा है, सामान्य पासा नहीं है, ठीक है। सामान्य पासे का योग होता है वह 7 होता है, ठीक है। यानी कि 2 आपस में जो मतलब जो संख्याएं होती है उनका योग 7 होता है। तो यह एक मानक पासा है। मानक पासे के क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो अपन 3 के विपरीत लेंगे तो 3, ठीक है। यहाँ पर 3 उतारे, फिर प्लस किया, कितना प्लस करेंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा, 4, ठीक है। यानी कि 4 प्लस करने पर हमें 7 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत होगा वो होगा 4, ठीक है। 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करेंगे पासे वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। निम्न प्रारूपों में अंक 4 के विपरीत क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर एक सामान्य पासा है और एक मानक पासा है, ठीक है। तो करना क्या है कि आपको जहाँ पर 2 समान अंक ढूंढने, ठीक है। इस पासे में 2 समान, दोनों पासों में एक जो अंक है वो दोनों में समान है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर है और 2 इसके ऊपर है, ठीक है। तो इसको अपने को जैसे कि ऐसे लेके जाएंगे तो तीर के निशान में, ठीक है। ऐसे लेके जा रहे हैं तो ऐसे ही लेके जाएंगे, फिर उल्टा लेके जा रहे हैं तो उल्टा ही, दोनों में उल्टा ही करेंगे, ठीक है। अपन ऐसे ही दोनों में ऐसे घड़ी की दिशा में लेके जाएंगे, ठीक है। फिर क्या आएगा, 2, 3 और 5 आया, ठीक है। और यहाँ पर 2, 4 और 1 आया। तो यहाँ पर हमें 4 के विपरीत क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अगर अपन 7 लेके करते तो भी हो जाता, और अपन इस प्रकार से करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों पासों में विपरीत इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 के विपरीत क्या होगा, जो होगा 3 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। दी गई आकृति में संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, यह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको ट्रिक के अनुसार बराबर में 7 ले लेना है, ठीक है। बराबर में 7 ले लिया। उसके बाद क्या करना है, 4 लेना है, ठीक है। 4 लिया, कौन सी संख्या जो दे रखी है वो 4 है, ठीक है। 4 ले लिया, फिर 4 प्लस करना है। तो 4 में कितने जोड़े तो 7 आ जाए, ठीक है।
आप 4 को उधर ले जाके 7 में से माइनस करके 3 प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। 4 + 3 करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 7, ठीक है। तो 4 के विपरीत कौन है? 3, ठीक है। 3 प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक क्लास को देख रहे हैं तो आपको क्लास पसंद आई होगी, आई होप। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं, यानी कि इस क्लास का लाइक टारगेट है वो 100 लाइक। तो लाइक टारगेट पूरा करवा देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो अपलोड जल्दी हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।